हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, इससे पहले हमने हिस्ट्री के 3 चैप्टर कर चुके हैं और ये हमारा चौथा चैप्टर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे महाजनपदास के बारे में, यानी कि महाजनपदों के बारे में, और इंडो गंगेटिक प्लेन्स में जो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुई थी 600 से लेकर 600 बीसी से लेकर 300 बीसी के बीच में, वो सब पढ़ेंगे, है ना। जिसमें से आपका डायनेस्टीज़ हो जाएंगी, जो हर एक डायनेस्टी ये सब वगैरह, है ना। और मगध का जो पोर्शन है वो सब इसमें कवर हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना एक, है ना। और नीचे एक कमेंट्स में जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, प्यारा सा कमेंट एक लिख देना, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हम। देखिए, महाजनपद का इससे पहले हमने वैदिक जो एज है वो पढ़ी थी, ठीक है। वैदिक एज हमने पढ़ी थी। अब वैदिक एज के बाद हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो महाजनपद जो है जो इंडो गंगेटिक प्लेन का रीजन, यहाँ पर महाजनपद के जितने भी ज़्यादातर जो महाजनपद हैं वो इंडो गंगेटिक में जो प्लेन्स हैं वहाँ पर लाई करते हैं। तो ये 600 से लेकर 300 बीसी के बीच में जो काल है वो डिनोट करता है ना। तो चलिए देखिए, 6th सेंचुरी बीसी, यानी कि जो 600 शताब्दी है, 600 शताब्दी बीसी है, उसमें क्या है, एरा ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन है। तो पहली अर्बनाइजेशन जो सभ्यता वो कौन सी थी, आपकी हड़प्पा। हड़प्पा क्या थी, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। अब जो 6th बीसी में क्या, सेकंड अर्बनाइजेशन, मतलब फिर से शहर की तरफ आएंगे। तो समझ रहे हो, जैसे मैंने क्या बताया। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन वहाँ पर, ठीक है, आपका फर्स्ट अर्बनाइजेशन हो गया हड़प्पा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि वैदिक। तो वैदिक में क्या था, ट्राइबल। फिर से हमने क्या आया, फिर आया हमारा क्या आया, आपका महाजनपद। तो महाजनपद भी क्या आ जाएंगे, फिर से अर्बनाइजेशन आ जाएंगे। तो ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर आपका ऊपर है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आ गया, है ना। तो ये ऐसे ही चलती रहती, लाइफ भी ऐसे ही है, पहले अर्बन फिर रूरल या फिर आपका ट्राइबल फिर अर्बन, है ना। तो ऐसे ही चलती रही, ठीक है। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन आपने पढ़ लिया हड़प्पा, सेकेंड अर्बनाइजेशन आपका क्या है, महाजनपद के बारे में, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। तो आफ्टर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा टाउन्स हैं नियरली कम से कम 1000 ईयर्स, यानी कि 1000 साल बाद के बीच में जो गैप है, मतलब फर्स्ट अर्बनाइजेशन से सेकंड अर्बनाइजेशन के बीच में कम से कम 1000 जो साल का जो है वो है गैप है ना, गैप है, ठीक है। अर्बन सेंटर्स इमर्ज्ड अगेन, दोबारा से इमर्ज्ड हो गए, क्या हो गए, दोबारा से अर्बन सेंटर्स इमर्ज्ड हो गए। लेकिन वो पहले क्या था, इंडस, पहले जो मैंने बताया था जो हड़प्पा काल था, हड़प्पा काल ज़्यादातर इंडस सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इंडस प्लेन पे था, है ना। अब लेकिन इंडस में नहीं है, अब आ गया आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट जो हमारा भारत, ये है, ये हमारा इंडिया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पहले यहाँ था इस एरिया में, अब यहाँ पर इस एरिया को शिफ्ट करके क्या आ गया, वो नॉर्थ वेस्ट में था यहाँ पर, है ना। नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो पंजाब रीजन था, हरियाणा रीजन था, यानी वेस्टर्न यूपी, है ना, वो था। अब यहाँ से क्या शिफ्ट हो गए, जो है आपका ईस्टर्न यूपी और यहाँ पर बिहार, है ना, इस वाले रीजन में शिफ्ट कर दिया। तो ईस्टर्न यूपी और बिहार वाले रीजन में शिफ्ट कर गया, ठीक है जी, समझ में आ गई। तो ये जो रीजन था, जो यूपी बिहार वाला रीजन, जो गंगेटिक प्लेन, जो गंगा का जो मैदानी इलाका था, वहाँ वो केवल फर्टाइल, यानी कि उसमें फर्टिलिटी ही नहीं थी, लेकिन उसमें बेटर रेनफॉल्स भी थी। वाटर रेनफॉल मतलब उसमें बारिश वगैरह भी अच्छी आती थी। और रिवर सिस्टम, यानी कि जो आपको पता है गंगा यमुना जो रिवर सिस्टम है, तो वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ भी हैं, है ना। तो जिसकी वजह से उसकी वजह, और साथ ही साथ क्या था, वहाँ पर आयरन प्रोडक्शन सेंटर्स भी थे, ठीक है। ये सब इसकी वजह से क्या है, वो जो ईस्टर्न यूपी और बिहार का रीजन, एक गंगेटिक बेसिन जो था, फर्टाइल भी था और रेनफॉल अच्छी थी, रिवर सिस्टम था, प्रोडक्शन, आयरन प्रोडक्शन अच्छा होती थी, है ना, ठीक है। अब क्या है कि जो लेटर वैदिक हमने पढ़ा था, वहाँ पर क्या एग्रीकल्चर स्टार्टेड हुई थी, है ना, एग्रीकल्चर स्टार्ट की गई थी, है ना। उसके बाद विच मेड देम, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, उसकी वजह से क्या है कि वो सेटल्ड लाइफ पर्टिकुलर प्लेस पे मतलब स्टार्ट हो गई थी, कि मतलब जैसे वैदिक काल में तो सेटल्ड लाइफ नहीं थी, लेकिन लेटर वैदिक में आपकी सेटल लाइफ हो गई थी, है ना। कई कई जगह पे झुग्गी झोपड़ियाँ लगा लगा के आपके वहाँ पर रहने लगे और खेती करने लगे, है ना। तो क्या है,
द न्यू आयरन एग्रीकल्चर टूल, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर आयरन के जो लोहे के एग्रीकल्चर टूल्स बनने लगे हैं, जिसे बोलते हैं आप प्लगशेयर, ठीक है, ये सब वगैरह इम्प्लीमेंट्स वगैरह बनने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, और उसकी वजह से जो प्लगशेयर इम्प्लीमेंट बनने लगे, लोहे के जो औजार बनने लगे खेती करने के, उससे क्या हुआ कि लोग जो है फॉरेस्ट जो कवर होते थे, फॉरेस्ट कवर जिसे कहते हैं हम, आपका वन वगैरह हैं, वो वन को काटने लगे, है ना, और काटने के बाद उसको खेती करने के लिए काटने लगे, है ना, और खेती का एरिया बढ़ाने लगे, है ना। ऑल्सो आयरन वेपन्स मेड, उसके बाद जब आयरन, रीज़न यहाँ पर आयरन अच्छा था, तो वहाँ पर क्या है, आयरन वेपन्स बनने लगे, मतलब हथियार वगैरह भी लोहे के ही बनने लगे, है ना। जिससे कि क्या हुआ, जो वॉरियर क्लास थी, जो लड़ाकू वाली क्लास थी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी स्लोली स्लोली, ठीक है जी। स्लोली स्लोली क्या होने लगी, जो आयरन जो वॉरियर क्लास थी वो इम्पोर्टेंट होने लगी, ठीक है, वॉरियर क्लास जो है इम्पोर्टेंट होने लगी इन द सोसाइटी, जिससे की वजह से क्या था, पीपल गेंड अ स्ट्रॉन्ग एलिजियंस टू द टेरिटरी दे बिलोंग टू, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब वॉरियर क्लास अच्छी होने लगी, तो उसकी वजह से क्या है, उनका जो झुकाव था टेरिटरीज़ की तरफ ज़्यादा होने लगा, मतलब जो जो टेरिटरीज़ होती हैं उसकी तरफ ज़्यादा होने लगा, राज्यों की तरफ ज़्यादा होने लगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो लेटर वैदिक या फिर वैदिक में जन की तरफ था, जन या फिर ट्राइब की तरफ था, लेकिन अब क्या हो गया, लैंड या फिर टेरिटरी की तरफ ज़्यादा होने लगा, ये हमारी सीमाएं हैं, ये हमारा एरिया है, ये सब की चीज़ें क्या होने लगी, बाद में बढ़ने लगी जैसे जैसे शक्तियाँ आने लगी। उसकी वजह बाद में क्या हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ जनपदास और टेरिटोरियल स्टेट्स। तो परमानेंट, मैंने कहा परमानेंट सेटलमेंट होने लगा, पहले लेटर वैदिक या वैदिक टाइम में क्या था, परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, लेटर वैदिक टाइम में खेती वेती होने लगी, तो जिसकी वजह से सेटलमेंट होने लगे, जगह जगह जो लोग हैं खेती करने लगे तो वहीं रहने लगे। उसके बाद ये परमानेंट सेटलमेंट, मतलब उसके बाद जो लेटर वैदिक के बाद हमारा ये जो आया महाजनपद का टाइम, फिर उसके बाद जैसे जैसे खेती बढ़ने लगी तो लोग ज़्यादातर रहने लगे जगह जगह, तो परमानेंट सेटलमेंट होने लगे, मतलब वहाँ पर लोग परमानेंटली ही रहने लगे, जिससे कि क्या हुआ, जनपद बनने लगे, जनपद या फिर टेरिटोरियल स्टेट्स बनने लगे, है ना। जब मैंने कहा यहाँ पर रह रहा हूँ तो यहाँ पर क्या जनपद बन गए, जनपद की वजह से या फिर टेरिटोरियल स्टेट्स बन गए, अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग, राजा के कंट्रोल में, है ना, ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो द यूज ऑफ बेटर आयरन टूल्स एंड वेपन्स इनेबल्स सम टेरिटोरियल स्टेट टू बिकम वेरी लार्ज। अब क्या हुआ कि जो बेटर टूल्स जो है, अच्छे अच्छे टूल्स जो हैं लोहे के, वो बनने लगे और वेपन्स बनने लगे, जिससे कि क्या हुआ, टेरिटोरियल स्टेट्स जो हैं, कुछ टेरिटोरियल स्टेट जिनके अच्छे वेपन्स बनने लगे जहाँ जहाँ, तो क्या हुआ कि वो स्टेट्स क्या हुए, वो टेरिटोरियल स्टेट्स क्या हुए, वो बड़े होने लगे, एंड दे बिकम महाजनपद। पहले जनपद थे, मतलब ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो स्ट्रांग होने लगे, जिनके हथियार अच्छे होने लगे, जिनके आपके टूल्स अच्छे थे, खेती अच्छी हो रही थी, तो क्या हुआ, वो बड़े राज्य बनने लगे, जनपद होने, महाजनपद बनने लगे, है ना, लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स इन द नॉर्थ इंडिया, ठीक है, तो लार्ज टेरिटोरियल स्टेट बनने लगे, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द महाजनपद वर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यान, तो विंध्याचल रेंज जो है, विंध्याचल रेंज जो है उसके नॉर्थ में लाई करते हैं, बिटवीन बिहार इन द ईस्ट, तो ईस्ट में बिहार लाई करता है, और इन द टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वहाँ के बीच में, है ना, दोनों के बीच में, समझ में आ रही है, ठीक है। तो फ्रॉम 600 BC, यानी कि 600 BC अगर मैं बात करूँ, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल बिटवीन स्टेट फॉर सुप्रीमेसी। तो मैं कह सकता हूँ बहुत सारे जनपद होने लगे, महाजनपद, बहुत सारे जनपद बनने लगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, दोनों आपस में इन टेरिटरीज़ के लिए क्लैश होने लगे आपस में, है ना, क्योंकि सबके पास हथियार अच्छे बनने लगे, तो क्या हुआ, टेरिटरीज़ के लिए एक दूसरे के लिए क्लैश होने लगे। सो तो क्या है, वो जो 600 BC का पीरियड है, वो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या है, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल्स है बिटवीन द स्टेट फॉर द सुप्रीमेसी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है,
अंगुत्र निकाय, ठीक है, अंगुत्र निकाय। तो इसमें कहा गया कि लैंड बिटवीन हिमालय एंड द नर्मदा। तो हिमालय और नर्मदा के बीच का जो लैंड है डिवाइडेड इनटू 16 महाजनपद, 16 इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि महाजनपद। तो उसमें ये कहा गया है कि जो नर्मदा रिवर है और हिमालय का जो पोर्शन है, इन सबके इनके बीच में 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स लाई करते हैं, ठीक है, उन्हें कहा गया महाजनपद, ठीक है। तो अब महाजनपद के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, ठीक है, ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं अंग, ठीक है, दूसरा आपका देखो काशी, ठीक, तीसरा आपका ये देखिए, तीसरा है यहाँ पर मल्ला या फिर कौसला, फिर चौथा आपका ब्रिज्जी या फिर बज्जी बोल देते हैं, पांचवा देखिए मैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो तभी याद रहेगी, पांचवा मल्ला, यहाँ पर छठा चेतिया, सातवां देखो ये है सातवां वत्स, आठवां ये है कुरु, नमा पंचला, पंचला, और आपका 10वां ये देखिए ये है आपका मत्स्य, 11वां आपका है ये, ठीक है, यहाँ पर आ गया ये सूरसेन, ठीक है, सूरसेना या फिर सूरसेन, 12वां अवंती, 13वां गंधार, 14वां कंबोजा जो कि ईस्टर्न मोस्ट है आपका, नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो है सबसे मोस्ट में क्या है कंबोजा महाजनपद। उसके बाद आपका आ जाता है 15वां ये देखिए असाका, और 16वां है जो है मगध जो कि सबसे बड़ा था, है ना। तो ये एक बार को मैप में देख लिया, ठीक है, 16 महाजनपद। अब एक एक महाजनपद के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंग, ठीक है, अंग तो ये है भागलपुर बिहार एरिया जो है वहाँ पर अंग हो गया, जिसकी कैपिटल थी चंपा, ठीक है, चंपा जो कि कॉन्फ्लुएंस थी कहाँ पर, गंगा और चंपा रिवर के बीच का, है ना। तो ये देखिए चंपा, तो अंग कौन सा स्टेट, ये देखिए अंग, अंग, और ये है इसकी कैपिटल चंपा, ठीक है। तो याद रखना चंपा वॉज इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था, ट्रेड रूट था, मर्चेंट सेल फ्रॉम द स्वर्ण भूमि, साउथ ईस्ट एशिया को क्या बोलते थे स्वर्ण भूमि, है ना। तो वहाँ से क्या है मर्चेंट आते थे और सेल वगैरह जो है आपका ट्रेड वगैरह होता था, ठीक है। फिर काशी, काशी जिसे बोलते हैं अभी भी हमारा जो वाराणसी है, ठीक है, वही काशी जो एक आपका महाजनपद था उस टाइम भी, तो उसकी जो कैपिटल थी वाराणसी, मॉडर्न बनारस, ठीक है। काशी वॉज इवेंचुअली कैप्चर्ड बाय कोसला, कोसला ने क्या है इन्होंने क्या कैप्चर कर ली थी, वो बाद में आप देखोगे। फिर आपका आता है कोसला जो ईस्टर्न यूपी, जिसे अयोध्या जो कोसला, ठीक है, कौशल्या से याद रखना थोड़ा, है ना, कोसला अयोध्या, है ना, माता और कौशल्या से याद रखो। तो कोसला क्या है अयोध्या, है ना। तो उसके बाद वो सरयू नदी आपको पता है, जो अयोध्या कहाँ है सरयू नदी पर है। अब इसमें डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, नॉर्थन पार्ट्स क्या कैपिटल क्या थी सरावस्ती, सरावस्ती जो यूपी का जिला है सरावस्ती, ठीक है। और आपका दूसरा साउथर्न पार्ट जो है कैपिटल क्या थी, कैपिटल क्या थी कुशावती, क्या थी कुशावती, है ना। तो ये क्या है आपका कोसला सरयू नदी पर। उसके बाद किंग क्या है, इस पर किंग होते प्रसन्नजीत जो कि बुद्ध के कहते हैं कॉन्टेम्परेरी, ठीक है जी। चलिए आगे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम, ओके चलो। उसके बाद है वज्जी, ठीक है, वज्जी इसका क्या था वैशाली, कैपिटल वैशाली, मॉडर्न जो बिहार में है वैशाली वो। और उसकी जो किंग चेतक, ब्रदर ऑफ त्रिशला, मदर ऑफ महावीर एंड द फादर ऑफ चेल्लाना, ठीक है, वाइफ ऑफ मगध किंग बिम्बिसार। तो महावीर बिलोंग टू द जो इसी क्लेन में यानी कि आपका जना त्रिका क्लेन बिलोंग करते थे। तो इम्पॉर्टेंट बस इतना है कि इसकी कैपिटल कौन सी थी बस ज़्यादातर। अब यहाँ पर देख लें मल्ला, तो मल्लास जो है इसकी खुशीनगर और
पावा ये कैपिटल थी। ठीक है जी। तो ये कुशीनगर और पावा जो क्या है आर द वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है। तो बुद्धा टू के लास्ट मील एंड वाज टेकन इल एट पावा। तो जो बीमार हो गए थे कहाँ पर, पावा में हो गए थे। लास्ट मील कहाँ पर, पावा में ली थी। एंड वेंट टू हिज महापरिनिर्माण, जो कुशीनगर में महापरिनिर्माण जो है वो लिया था। चेती या फिर चेडी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया। तो सुक्तिमती, ठीक है, सुक्तिमती इसकी कैपिटल थी। इसे सुत्तीवाती नगर, ठीक है। तो इसको दोनों में से कोई भी कह सकते, सुक्तिमती या फिर सुत्तीवाती नगर। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट यहां तक ही है। उसके बाद हम देख लेते हैं वत्स। वत्स ये क्या है, बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो वत्स जो है वाज नोन फॉर द इट्स फाइन कॉटन टेक्सटाइल के लिए जो नोन थी। कौशाम्बी इसकी कैपिटल थी। गंगा यमुना और नियर इलाहाबाद जो है उस रीजन में थी, है ना। गंगा और यमुना के कॉन्फ्लुएंस पे इंपॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद आता है कुरु, ठीक है, जो वेस्टर्न यूपी में कुरु इंद्रप्रस्थ जो है इसकी राजधानी थी। ठीक है जी, इंद्रप्रस्थ। अच्छा, फिर उसके बाद पंचला, वेस्टर्न यूपी। तो गंगा रिवर डिवाइडेड द स्टेट इनटू 2 पार्ट्स। तो इसके 2 पार्ट में डिवाइड था गंगा नदी के। तो पंचला, तो इसकी जो कैपिटल, नॉर्थन कैपिटल थी अचित्र, जो कि मॉडर्न बरेली यूपी में है। ठीक है। उसके बाद आपका साउथर्न पार्ट जो है कैपिटल क्या है आपका, कंपिल्या। मॉडर्न फर्रुखाबाद जो यूपी में है वो क्या है, साउथ जो है कैपिटल है। तो फेमस सिटी ऑफ कन्नौज वाज सिचुएटेड इन द किंगडम ऑफ पंचला। ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मत्स्य, जयपुर, अलवर, भरतपुर, एरिया ऑफ राजस्थान। ये कौन सा रीजन था, मत्स्य। विराटनगर मॉडर्न वैराट। ठीक है। तो ये है विराटनगर जो है इसकी कैपिटल थी। फाउंडर कौन था, विराटा। ठीक है जी। शुरा रैना, ठीक है, शुरा रैना। तो मथुरा इसकी कैपिटल थी। देखिए, ये देखो, यहां दिखाता हूं मैं ना, देखिए सुरसेना या फिर सुरसेना। ठीक है, सुरसेना भी इसी को बोलते हैं। तो इसकी कैपिटल कौन सी थी, ये दिखाता हूँ। चलिए ये देखो, हाँ, तो सुरसेना या फिर सुरसेना। ठीक है, मथुरा इसकी कैपिटल थी। यमुना रिवर के किनारे, आपको पता है। तो किंग क्या था, अवंतीपुरा, डिसिपल ऑफ बुद्ध। तो अवंतीपुरा क्या, डिसिपल जो की थे किसके, बुद्धा के, ठीक है, उनके डिसिपल थे। फिर आता है अवंती सेंट्रल मालवा जो है वो प्लेटू का जो एरिया था वो अवंती था। डिवाइडेड इनटू बाय द विंध्यान, नॉर्थ में क्या विंध्यान की पहाड़ियाँ थी। और अवंती उज्जैन, एंड साउथर्न अवंती क्या है, महेशमती। ठीक है, तो महेशमती इसकी राजधानी थी, किसकी, अवंती की। किंग क्या, प्रद्योत क्या थे, इस यहाँ के किंग थे। फादर इन लॉ ऑफ उदयना। ठीक है। फिर आता है गंधार जो मॉडर्न पेशावर, ठीक है, रावलपिंडी पाकिस्तान और कश्मीर वैली का रीजन है वो गंधार। ठीक है, जो वो रीजन था। तक्षशिला इसकी कैपिटल थी, मेजर सेंटर फॉर ट्रेड एंड लर्निंग। ठीक है। उसके बाद क्या था, किंग। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, जो इंपॉर्टेंट है वही देखना। फिर उसके बाद आता है कंबोजा। ये भी आपका कश्मीर रीजन और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। पूंचा इसकी आपकी इसकी राजधानी थी। ठीक है। चलो उसके बाद है असाका,
या फिर अस्वाका या फिर असाका, ठीक है। तो ये लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर बिटवीन रिवर्स और रिवर गोदावरी एंड कौन सी रिवर, मंजीरा, मजीरा रिवर के बीच में लाई करती है। फिर उसके बाद पोटाली, पोटाली आपकी मॉडर्न बोधन डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद और एंड पार्ट ऑफ आदिलाबाद, ठीक है, जो कि तेलंगाना में है। ये रीजन यहाँ की राजधानी थी पोटाली। ये क्या है, ओनली द इट वॉज द ओनली महाजनपद सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द विंध्याचल रेंज, ठीक है, एंड वाज इन दक्षिण पथ। तो ये थी दक्षिण पथ में, केवल और केवल ये एक ही ऐसा महाजनपद थी जो कि साउथ ऑफ द विंध्याचल के साउथ में थी, ठीक है, अस्वाका, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, ये है विंध्याचल के साउथ में थी, ये है असाका, फिर अस्वाका, तो ये साउथ में थी, है ना। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद लास्ट जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद क्या है, मगध। तो मगध क्या, मॉडर्न पटना और गया का रीजन जो है, तो राजगीर या फिर ग्रीवराज ये थी इसकी राजधानी, और हर्यक डायनेस्टी यहाँ पर रूल कर रही थी, है ना, उस टाइम। चलो ये तो हमने कर दिया क्या, महाजनपद के बारे में पढ़ लिया, 16 महाजनपद, है ना, उसकी राजधानी क्या कहती। अब इट शुड बी नोटेड दैट द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स इन द 6th सेंचुरी वर मगध, कोसला, वत्स और अवंती। तो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल स्टेट थे उस टाइम के 6वीं शताब्दी बीसी में, वो थे मगध, कोसला और वत्स और अवंती, ठीक है। और जिनमें से दो महाजनपद थे, जैसे वज्जी और मल्ला। मल्ला और वज्जी क्या थे, गण संघ थे, गण संघ थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके महाजनपद थे, मोस्ट पावरफुल। उसके बाद 2 ये थे गण संघ थे, लेकिन महाजनपद तो थे लेकिन गण संघ थे। गण संघ मतलब ये होता है लिटरली मीनिंग ऑफ असेंबली ऑफ गण। तो गण संघ या फिर जनसंघ, गण संघ हो गया, ठीक है। तो गण संघ क्या है, क्या गण, तो गणा की असेंबली, मीनिंग ऑफ असेंबली ऑफ गण, ठीक है। दोज हु क्लेम टू बी इक्वल स्टेटस। तो इनकी जो पॉलिटी थी वो अल्टरनेटिव थी और किंगडम से अलग थी, मतलब, ठीक है। जैसे अनलाइक किंगडम्स वर देवर हैड अ सिंगल हेरिडेटरी मोनार्क। तो जैसे और दूसरे महाजनपद थे उनमें क्या था कि सिंगल हेरिडेटरी मोनार्क था। मोनार्क जो है, जो राजा वगैरह था, वो हेरिडेटरी था, जो पूरे पुश्तैनी से ही आता था और सिंगल था, ठीक है। लेकिन गण संघ में हैड अ गवर्नमेंट बाय असेंबली। तो इसमें क्या था, जो गवर्नमेंट थी वह असेंबली के द्वारा होती थी, ठीक है। तो ओलीगार की थी, क्या थी यहाँ पर, ओलीगार की थी। तो ओलीगार्की क्या होती है, ओलीगार्की ये होती है कि, देखो मैं बताता हूँ, ओलीगार्की ये होती है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल ऑन द कंट्री। तो ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि असेंबली, मान लो ग्रुप ऑफ पीपल के असेंबली जो है वो कंट्रोल करती थी कंट्री को, ठीक है। तो यही है क्या, ओलीगार्की। तो यहाँ पर ओलीगार्की होती थी और वहाँ पर मोनार्की होती थी। तो गणसंघ में क्या, ओलीगार्की होती थी, मतलब एक तरह से असेंबली, कुछ लोगों की असेंबली होती थी, वही रन करते थे उसकी टेरिटरी को, महाजनपद को, ठीक है। सही है जी। चलिए अब नेक्स्ट देख लें, इंपॉर्टेंट, मतलब हम थोड़ा अंतर देख लेते हैं। गण संघ यानी कि चीफडम एंड ओलिगार्कीज और किंगडम में और गण संघ में, दोनों में डिफरेंस में क्या है, चीफ ऑफिस वाज नॉट हेरिडेटरी, तो हेरिडेटरी नहीं थी, एंड वाज नोन एज गणपति और गणराज। तो इसमें जो चीफ ऑफिस होता था उनको क्या बोलते थे, गणपति और गणराज, ठीक है। तो ऑफिस जो है, चीफ का जो ऑफिस होता था नॉट हेरिडेटरी, क्योंकि पुश्तैनी नहीं होता था कि एक के बाद एक, मतलब दादा परदादा से चला रहा, ये चीज़ नहीं थी, है ना। द पावर वाज वेस्टेड इन एन एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल।
तो जो पावर होती थी क्या होती थी, एक एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल, यानी कि जो अपर क्लास की कुछ काउंसिल होती थी, एक काउंसिल होती थी, लोगों का ग्रुप होता था अपर क्लास का, उसमें एक हेड होता था, ठीक है, ऑफ द लीडिंग ऑफ द क्षत्रिय फैमिली से, ठीक है। तो उसके जो चीफ होते थे क्या होते थे कि एक ट्राइब, एक तरह से असेंबली बना ली जाती थी, ठीक है, अपर क्लास की काउंसिल बना ली थी, वही रन करती थी, है ना। अब क्या है किंगडम में क्या है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती थी। तो किंग जो है सबसे ऊपर होता था, सोवरन होता था। ऑल द पावर वॉज वेस्टेड इन देम। तो जो सब शक्तियाँ जो होती थी वो किंग के हाथ में ही होती थी, एंड द रूलिंग फैमिली के हाथ में होती थी। और इसकी जो फैमिली होती थी, रूलिंग फैमिली क्या होती थी, बिकम डायनेस्टी, ठीक है, विद द हेरिडेटरी सक्सेशन। तो मतलब पुश्तों से ही एक तरह से आकर सक्सेशन होता था, हेरिडेटरी सक्सेशन होती थी, ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया, ये जो है मोस्ट ऑफ द गन, ठीक है, गनाज, ठीक है, वर लोकेटेड इन द नियर हिमालय फुट हिल्स इन द ईस्टर्न इंडिया। तो मोस्टली क्या है, ईस्टर्न इंडिया में हिमालय के नीचे वाले फुट हिल्स पर लाई करती थी। लेकिन मेजर किंगडम जनरली ऑक्यूपाई, ये जो और अदर महाजनपद कहाँ करते थे, फर्टाइल एलुविल ट्रैक्ट पे ऑफ द गंगा वैली। तो गंगा वैली के फर्टाइल एरिया में जो है वहाँ पर लाई करती थी, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, द कॉर्पोरेट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट वाज मेजर एट्रीब्यूट ऑफ गणसंघ। तो मैंने बताया कि जो कॉर्पोरेट एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट के एस्पेक्ट होते थे, मेजर एट्रीब्यूट क्या होता था, गणसंघ। तो उसमें क्या होता था, बेस्ड ऑन स्मॉलर जोग्राफिकल एरिया। तो स्मॉलर जोग्राफिकल एरिया एंड हैड मोर रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट। तो ये ज़्यादा ही लोग इसमें रिप्रेजेंट किए जाते थे। तो ऐसा नहीं था कि मोनार्की थी यहाँ पर बहुत सारे, मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग जो है उनका एक ग्रुप बनाया जाता था, असेंबली बनाई जाती, वही रन करती थी। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा थी, ठीक है जी, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन थी। जैसे अपने यहाँ पर अभी भी अगर मैं मान करूँ कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर क्या बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पर एमपीज़ हैं, तो यही तो रन कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्या है, ये ग्रुप है, पार्लियामेंट रन कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता था, पहले जनसंघ होते थे तो वो रन करते थे, ठीक है। और इसमें क्या, पॉलिटिकल पावर कंसंट्रेटेड इन द किंग। तो यहाँ पर किंग के हाथ में होती थी, और एडवाइज एंड असिस्टेड बाय मिनिस्टर्स असिस्ट करते थे। एडवाइजरी काउंसिल्स होती थी, परिषद या फिर सभा कहते थे जिसे, है ना, ठीक है जी, समझ में आ गई ये चीज़ है। तो असेंबली जहाँ पर लोग जो मीट करते थे, मैंने कहा असेंबली होती थी, तो असेंबली कहीं पर मीट करते थे, जैसे पार्लियामेंट एरिया, तो पार्लियामेंट में अब लोकसभा राज्यसभा मीट करते हैं, ऐसे ही वहाँ पर कहाँ पर मीट करते थे, पहले वहाँ पर संतागार, ठीक है, संतागार, वहाँ पर मीट करते थे। जो जहाँ पर मीट करते थे, जो हॉल होता था असेंबली हॉल, उसे बोलते थे संतागार। तो यहाँ पर है गण पूरक वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कोरम रिक्वायर्ड। तो मतलब जैसे हमने कहा ना कि हमें लोकसभा राज्यसभा को रन करने के, पार्लियामेंट रन करने के लिए कि कोरम चाहिए। कोरम मतलब कि कितने इतने एमपीज जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए पार्लियामेंट में, तब कहीं जाकर पार्लियामेंट रन करेगी। ऐसे क्या होता था, पहले गण पूरक होते थे जो इंश्योर करते थे कि जो असेंबली है वो पूरी तरह से जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, है ना। तो गण पूरक, ठीक है, चलिए, ठीक है। अच्छा, वोटिंग जो होती थी, वोटिंग किससे होती थी, विद द पीस ऑफ वुड। एक लकड़ी का टुकड़ा होता था, उससे क्या हो वोटिंग होती थी। उसे क्या बोलते थे, उसे बोलते थे शलाका। क्या होते थे, शलाका, ठीक है। और शलाका गहापाक द कलेक्टर ऑफ बोर्ड। तो जो बोर्ड को कलेक्ट करता था वो उसे बोलते थे शलाक गहापाक, ठीक है, गहापक, ठीक है, शलाक गहापक, अगर मैं हिंदी की बात करूं, ठीक है। चलो, अब उसके बाद है गणसंघ हैड ओनली 2 स्टेटा। तो 2 लेयर्स होती थी गणसंघ में। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा 2 ही है ना, ऐसे यहाँ पर क्या होता था, 2 स्टेटा होती थी। तो क्षत्रिय
राजकुल यानी कि जो रूलिंग फैमिली होती थी वो, और एक होती थी स्लेव या फिर लेबरर्स। तो यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गण संघ के जो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, दो स्टेटा होते, दो तरह के लोग वहाँ पर पाए जाते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो सभी तरह से है ना, वहाँ पर क्या दो तरीके के लोग पाए जाते थे। कैसे? एक तो जो रूलिंग फैमिली होती थी, जो क्षत्रिय राजकुल होते थे वो, एक होता दशा, ठीक है, कर्मकार, ठीक है, दशा कर्मकार जो स्लेव और या फिर लेबरर्स जो गरीब होते थे, वो दो कैटेगरी होती थी। इसमें क्या होता था? क्लेन लॉयल्टी जो वीकेंड इन द किंगडम एंड मोर फोकस वाज कास्ट लॉयल्टी। तो यहाँ पर क्या हो गया? कास्ट लॉयल्टी पे ज़्यादा हो गया एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द किंग यहाँ पर आ गया। तो गणसंघ जो है, गणसंघ वर मोर रेडी टू टॉलरेट और अनऑर्थोडॉक्स व्यूज़। जो अनऑर्थोडॉक्स व्यूज़ होते थे उनको ज़्यादा टॉलरेट करते थे, एंड मोर ओपन टू इंडिविजुअलिस्टिक और इंडिपेंडेंट ओपिनियन। तो इंडिपेंडेंट ओपिनियन को ज़्यादा एक तरह से प्रिफर करते थे देन किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? ब्रह्मानिकल जो है पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस थ्योरी होती थी, वाज मोर डीपली एंड रीच्ड इन द किंगडम। तो यहाँ पर ये चीज़ थी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने अंतर समझ लिया गणसंघ और आपका किंगडम के बीच में। इंपॉर्टेंट था हमारा, पूछ लेता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, जो मतभेद या फिर लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, कन्फ्लिक्ट होते थे, एंड द प्री एमिनेंस ऑफ मगध। तो मगध का प्री एमिनेंस, उसके बारे में देखेंगे। मगध से पहले का जो है क्या क्या चीज़ें हुई और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट क्या क्या हुए, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट अमंग द महाजनपद। तो महाजनपद के आपस में क्या है? पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुए, राजनीतिक मतभेद हुए आपस में, जिसकी वजह से लेड टू इमरजेंस ऑफ मगध। जिसकी वजह से क्या है? मगध बना एज द मोस्ट पावरफुल स्टेट। क्या? मोस्ट पावरफुल स्टेट बन पाया। ठीक है, जिसका जो सेंटर था वास्ट क्या एम्पायर, बहुत बड़ा राज्य जो है एम्पायर है वो खड़ा कर पाया। मगध की राइज और टू द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी बिगेन कब से स्टार्ट हुई? बिंबिसार से। ठीक है, हु बिलोंग टू द हर्यक डायनेस्टी, जो कि हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जिसने 52 साल तक रूल किया, 544 से 492 BC तक, है ना। ठीक है जी, और ये जो बिंबिसार था कंटेम्परेरी ऑफ बोथ बुद्धा एंड महावीर। तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के कंटेम्परेरी था। ठीक है, बिंबिसार उनके टाइम का कार्यकाल का, वो जो काल का था। ठीक है, उसने ही परस्यूड 3 प्रोलॉन्ग्ड पॉलिसी, 3 पॉलिसीज जो है उसने परस्यू की। नेमली, एक तो मैट्रिमोनियल अलाइंस। ठीक है, मैट्रिमोनियल मतलब शादी वगैरह कर ली, उससे दहेज ले लिया और राज्य ले लिया। उसके बाद फ्रेंडशिप विद द स्ट्रॉन्ग रूलर्स। तो दूसरा ये था कि फ्रेंडशिप किया स्ट्रॉन्ग रूलर्स के साथ में, जो शासक स्ट्रॉन्ग होते थे उनके साथ दोस्ती कर ली। फिर तीसरा जो था कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वीक नेबर्स। ठीक है, और तीसरा ये था कि उसने क्या है, जो वीक कमज़ोर राजा थे, कमज़ोर नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उनको हरा दिया और उनकी जो राज्य थे अपने कब्जे में कर लिए, अपने एम्पायर में कर लिए, है ना। तो ठीक है जी, चलो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, तो मगध के बारे में देखते हैं। तो मगध, मैंने कहा कि मगध जो है उस टाइम स्ट्रांग हो गया आपस में। तो मगध में क्या थी? हर्यक डायनेस्टी थी। क्या थी? हर्यक डायनेस्टी। तो फाउंडर प्रोबेबली ग्रैंड फादर ऑफ द बिंबिसार। तो हर्यक डायनेस्टी की जो फाउंडर माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके ग्रैंड फादर ऑफ बिंबिसार। तो बिंबिसार के दादा जो हैं वो इनके जो है फाउंडर माने जाते हैं। जो एक्चुअल फाउंडेशन वो लेड बाय के बिंबिसार के द्वारा, एक्चुअल फाउंडेशन मतलब वहाँ पर जो ज़मीनी तौर पर जो है फाउंडेशन किसने रखी? बिंबिसार ने। तो बिंबिसार 544 से लेकर तो 492 तक जो है इन्होंने कार्यकाल अपना निभाया। ठीक है, लगभग 52 साल। ये माने जाते हैं, बिंबिसार जो है वो माने जाते हैं कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीर। तो महात्मा बुद्ध और महावीर इन दोनों के कंटेम्प्रेरी कौन थे पूछा जाता है कभी कभी, तो बिंबिसार थे। इन्होंने कैपिटल जो है, कैपिटल बनाई राजगीर। ठीक है,
गृह या फिर राजगृह या फिर गृहराज, ठीक है, यहाँ पर इनकी कैपिटल थी, जो कि मोस्ट ऑलमोस्ट इम्प्रेगनेबल, ठीक है, मोस्ट इम्प्रेगनेबल जो है एज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, क्योंकि मतलब एक तरह से उसको अभेद थी, वो अभेद थी, क्यों? क्योंकि मोस्टली जो सराउंडेड चारों तरफ से क्या है, 5 हिल्स से जो सराउंडेड थी, चारों तरफ उसकी 5 हिल थी। ठीक है जी, समझ में आ गई? चलिए, इनकी एक तरह से अर्लियर रेवल थी, ये रेवल थे विद द अवंती किंग प्रद्योत, ठीक है, प्रद्योत जो है अवंती किंग, उनके क्या थे, राइवल थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बिकम फ्रेंड्स, दोस्त बन गए। एंड बिम्बिसार ने इवन सेंट हिज रॉयल फिजिशियन, उन्होंने रॉयल फिजिशियन भी भेजा, जिनका नाम था जीवका, क्या नाम था, जीविका, टू उज्जैन, उज्जैन में भेजा, ठीक है, अलोंग दक्षिणा पथ टू अवंती, ठीक है, व्हेन प्रद्योत हैड जॉइंडिस, तो जब जॉइंडिस प्रद्योत को, जो कि आपका अवंती किंग था प्रद्योत, उसको जॉन्डिस हो गई थी, तो जॉन्डिस होने पर जो है बिम्बिसार ने अपना रॉयल फिजिशियन जो है भेजा था, जिसका नाम था जीवका, टू उज्जैन, ठीक है, तो एक तरह से फ्रेंड हो गए। कंक्वर्ड अंग, ईस्टर्न विहार उसको कंकर किया, किसने, बिम्बिसार ने, बाय डिफीटिंग इट्स रूलर ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त जो रूलर था उसको हराकर क्या है, उसने अंग को जीत लिया, और अंग की कैपिटल चंपा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट थी, वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इनलैंड एंड मैरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाय 3 मैट्रिमोनियल अलायंस, तो 3 इसने शादी की, मतलब एक तरह से शादी की, जिसकी वजह से मैट्रिमोनियल अलायंस किए, ठीक है, डिफरेंट प्रिंसली फैमिलीज से मैरिज रिलेशंस इस्टेब्लिश किए विद द डिफरेंट प्रिंसली फैमिलीज, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मगध का एक्सपेंशन हुआ ईस्ट, तो वेस्ट, यानी कि वेस्ट इधर साइड में ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, और नॉर्थ की साइड में ज़्यादा एक्सपेंड करा, ठीक है। ही टूक 3 वाइफ्स, क्या है, उसने 3 वाइफ्स थी उसकी, कौन कौन सी, तो फर्स्ट वाइफ वॉज फ्रॉम कोसला, तो पहली वाइफ जो है कोसला की, यानी कि मैंने वहाँ अयोध्या की, ठीक है, जिसका नाम था महाकोसला, क्या था, जो कि प्रसन्नजीत की सिस्टर थी, तो यहाँ से शादी की। उन्होंने डॉरी में टेरिटरी लेकर आए काशी, तो काशी की जो टेरिटरी थी वो उन्होंने डॉरी में लेकर आई, ठीक है, प्रसन्नजीत ने एक तरह से उन्हें एक डॉरी में एक राज्य दे दिया काशी, तो महाजनपद दे दिया काशी, ठीक है, और साथ में रेवेन्यू कम से कम 1 लाख, ठीक है, 1 लाख कॉइन्स जो है रेवेन्यू भी उससे प्राप्त किया। पहला हो गया ये मैट्रिमोनियल अलायंस। दूसरा, लिच्छवी प्रिंसेस चिल्लाना, ठीक है, चिल्लाना, तो जो लिच्छवी प्रिंसेस थी चिल्लाना फ्रॉम वैशाली की, हु गेव बर्थ टू अजातशत्रु, तो अजातशत्रु का जिन्होंने जन्म दिया, लच्छवी प्रिंसेस चिल्लाना ने जन्म दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी वाइफ थी, ठीक है, तो वैशाली की। तीसरी मैट्रिमोनियल अलायंस जो है डॉटर ऑफ चीफ ऑफ मद्र क्लेन, जो पंजाब का रीजन था वहाँ का मद्र क्लेन, उनकी पुत्री के साथ में इन्होंने विवाह किया, तो 3 मैट्रिमोनियल अलायंस जो है इन्होंने स्टैब्लिश किए। अब मैंने कहा कि लिच्छवी प्रिंसेस चिल्लाना, ठीक है, चिल्लाना जो कि वैशाली की थी, इन्होंने किसको जन्म दिया था, अजातशत्रु को, 3 वाइफों में से अजातशत्रु, तो ये आगे, अब दूसरा आ गया अजातशत्रु, ठीक है। इसके बाद जो है मगध पे कौन शासक होते हैं हर एक डायनेस्टी में, अजातशत्रु, ठीक है, तो उन 492 से लेकर 460 तक, तो सन ऑफ बिम्बिसार का पुत्र था ये, जो कि इम्पेशेंट टू रूल द मगध, इतना ही उत्सुक था, इतना इम्पेशेंट था
कि कहा जाता है बिलीव्ड टू बी किल्ड हिज फादर, तो इसने अपने पिता को ही मार दिया और जो है अपनी जो उनकी गद्दी थी हथिया ली। कहा जाता है कि उन्होंने जो है उसने बिंबिसार को मार दिया और उसके बाद अजातशत्रु ने क्या है गद्दी हथिया ली। ठीक है, मोस्ट पावरफुल एंड एग्रेसिव रूलर ऑफ हर एक डायनेस्टी, तो ये कहा जाता है कि ये जो था मोस्ट पावरफुल था हर एक डायनेस्टी में और मोस्ट एग्रेसिव रूलर था। ठीक है, और ये भी अपनी फादर की एक्सपेंशनिस्ट जो फैलाव वाली नीति थी, पॉलिसीज थी, वो उसको थ्रू मिलिट्री कॉन्केस्ट यानी कि मिलिट्री के द्वारा जो अपनी जो टेरिटरी है उसको फैलाने की नीति को अपनाता था। ठीक है, अब यहाँ पर सुनो, इसने के साथ बहुत बढ़िया खेल किया इसने। नेक्स्ट कोसला, ठीक है, जो कि प्रसन्नजीत जो इसके मामा थे, एक तरह से मामा ही हो गए, तो मामा के जो राज्य था कोसला जो कि डोरी में मिल था दिया था ना, ठीक है, तो उसको जीत लिया इसने। क्या अजातशत्रु ने जीत लिया। तो ही फर्स्ट केम इनटू कन्फ्लिक्ट विद हिज मैटरनल अंकल प्रसन्नजीत, तो अपने मामा के विरुद्ध ही इसने लड़ाई कर दी। ठीक है, देख रहा हो तो कितना लालच था पहले, है ना। ही आस्क अजातशत्रु टू रिटर्न द टेरिटरी ऑफ काशी, तो प्रसन्नजीत ने कहा कि आप जो है काशी को लौटा दो, क्योंकि जो कि कौशला की जो प्रिंसेस थी, ठीक है, यहाँ देखो कौशला की प्रिंसेस कौन थी, देखो कौशला की महाकौशला थी, ठीक है, फर्स्ट वाइफ थी। तो इन्होंने क्या किया था, काशी को डॉरी में लेके आए थे, और जो राजा कहाँ के थे, कौशला के, मैंने बताया था, जो प्रसन्नजीत थे। तो कौशला तो जीत ली, जिससे गुस्सा में आके प्रसन्नजीत ने कहा कि हमारी टेरिटरी लौटा दो जो कि हमने डॉरी में दी थी तुम्हें। ठीक है, मतलब तुम्हारे पिताजी को हमने डॉरी में दी थी काशी, तो हमें लौटा दो। तो बदले में अजातशत्रु ने क्या किया, लड़ाई कर ली। ठीक है, और साथ में उसने कौशला को भी जीत लिया। वो कह रहा मैं नहीं लौटाऊंगा भैया काशी भी नहीं लौटाऊंगा, और आपकी जो टेरिटरी है यानी कि आपकी मामा आपकी टेरिटरी है वो भी मैं खा जाऊंगा। तो उसने भाई खा गया। ठीक है, तो कौशला वो भी अपनी टेरिटरी ले ली, मतलब प्रसन्नजीत की भी टेरिटरी ले ली, कि प्रसन्नजीत भी कह रहे होंगे हाँ कहाँ फंस गए यार, ये भांजा तो हमसे भी ज़्यादा तेज हो गया। ठीक है, चलो, तो प्रसन्नजीत ने अजातशत्रु ने भैया मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे, हम आपकी टेरिटरी भी ले लेंगे। एंड इट वॉज ओनली आफ्टर अ फ्रेंड्स बैटल हुआ एक। ठीक है, प्रसन्नजीत ने कहा कि भैया चलो ठीक है मान जाते हैं, काशी छोड़ देते हैं भैया, काशी छोड़ देते हैं विद द मगध, तो मगध के साथ में मिला दी। साथ ही साथ भैया उसने इस मामा को ही नहीं छोड़ा, नाना को भी नहीं छोड़ा। सिमिलरली ही फॉट विद हिज मैटरनल ग्रैंडफादर चेतक। ठीक है, अब चेतक के साथ में भी लड़ गए, जो कि वैशाली के चीफ थे। देखो, तो वैशाली के चीफ थे, ये देखो डॉटर ली थी ना चेतक, यहाँ देखो ये चेल्लन्ना जो कि असली मदर थी। ठीक है, मदर थी जो चेल्लन्ना वैशाली की थी। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई आपका मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि उनके नाना थे, यानी कि जो अजातशत्रु के नाना थे चेतक, चीफ ऑफ वैशाली। अब उनसे भी कहीं ऐसा है तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम हो गए बूढ़े, अब तुम अपनी जो है टेरिटरी हमें दे दो, मुझे दे दो। ठीक है, तो मतलब बहुत ही खतरनाक बंदा था ये, है ना। 16 साल बाद एक वॉर हुआ। अजातशत्रु जो है उसने क्या है वैशाली को भी जीत लिया भाई साहब, समझे। देयरफॉर ही वॉज नॉट ओनली रिटेन्ड काशी ही नहीं उसने रिटेन की, बल्कि वैशाली को भी मगध में ऐड कर दिया। मतलब अपने नाना अपने मामा सबकी टेरिटरी छीन ली। अब उसके साथ में इसने क्या इनोवेशन भी की है मिलिट्री वेपन्स के साथ में। भाई लड़ाई झगड़ा वाला इंसान है तो उसमें क्या करेगा, उसका दिमाग कहाँ में लगेगा, वेपन्स में लगेगा, उसका दिमाग कहाँ में लगेगा, लड़ाई झगड़े में लगेगा। तो उसने 2 इनोवेशंस किए मिलिट्री वेपन्स में। एक तो वॉर इंजन, ठीक है, वॉर इंजन, ठीक है, विच इज़ यूज टू थ्रो स्टोन लाइक क्या था, विच वॉज यूज टू दोज स्टोन्स लाइक कैटापल्ट्स, जिसे बोलते थे महाशिला कंटक।
ठीक है। तो पहला जो वेपन था वॉर इंजन, इसे बोलते थे महाशिलाकंटक। अब ये क्या करता था, गुलेल, देखिए गुलेल, तो गुलेल में क्या है, जैसे पत्थर लेते थे यहाँ पर, पत्थर उसके थ्रू, जैसे गुलेल होता है आपने देखा होगा, उसमें पत्थर भरा, उसके बाद डाला, तो ये महाशिलाकंटक ऐसा एक तरह से वेपन बनाया था। जिसको जब आपने ज़्यादा नहीं देखा होगा तो बाहुबली फिल्म देखी होगी, तो इसमें ये महाशिलाकंटक की यूज़ किया गया है, जहाँ पर जो है यहाँ जो है आग लगा के फेंक दिया जाता था अंदर, है ना। तो ये महाशिलाकंटक बनाया। एक बनाया उसने, ये तो दो हो गए, दूसरा बनाया इसने चैरियट विद द मेज, ठीक है। अब क्या है, मास किलिंग के लिए एक रथ मूसल बनाया। रथ मूसल, इसमें भी आपने एक वो देखा होगा भल्लाल देव, तो उसमें क्या होता है, वो एक चैरियट पे बैठता है, रथ पे बैठता है, जिसके पहियों में, जिसके दोनों पहियों में, यानी कि ये रथ है, इसके पहियों में क्या होता था, तलवारें लगी हुई होती थी, चाकू लगे होते थे, घूमते रहते थे, घूमते रहते थे। जो आसपास के एरिया जो लोग होते थे, यहाँ पर सेना होती थी, वो ये मारते काटते जाती थी, है ना। ऐसे चक्कर चक्कर घूमते रहते थे, तलवार लगी होती थी, ठीक है। ऐसे इस तरह से तलवार लगी हुई थी, देखा है, वही क्या है, रथ मूसल, रथ मूसल, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें इसने बनवाई, तो वहाँ पर यूज़ किया है। ये थोड़ा दिमाग लगा के याद कर लिया करो, है ना। और उसने क्या किया, फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगीर, राजगीर जो कैपिटल थी उसकी फोर्टिफिकेशन, मतलब उसकी चारों तरफ बाउंड्रीज जो है फोर्टिफाई करने लगी, ऊंची करने लगा, ठीक है। जिससे कि वो जो है, जो मीट डेंजर ऑफ द इन्वेजन पोज्ड बाय द रूलर ऑफ अवंती, अवंती जो रूलर था, रूल, ठीक है, वो खतरा ना कर सके, है ना। समझ में आ गई। बौद्ध, महात्मा बुद्ध जो है, इसके ही कार्यकाल में जो है डाई हुए थे, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी महात्मा बुद्ध की इसके ही कार्यकाल में, ठीक है। अजात शत्रु ने ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, करवाई। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अजात शत्रु ने ही करवाई, ठीक है जी। समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलो ओके, नाउ यहाँ देख लेते हैं। फिर उसके बाद आता है, इसके बाद उदाइन, उदाइन, उदयभद्र, उदयभद्र या फिर उदाइन, इनके बाद जो है, इसके बाद कौन आया, उदयभद्र या फिर उदाइन। इसने क्या किया, नई कैपिटल इस्टेब्लिश की, जिसे कहा एट पाटलिपुत्र। तो मॉडर्न जो पटना है वो इस्टेब्लिश किसने किया, उडाइन ने, ठीक है। सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द सोन रिवर, जो कि पाटलिपुत्र किसके कन्फ्लुएंस में है, तो किस दो नदियों के बीच में, गंगा और सोन रिवर के बीच में, है ना। तो पाटलिपुत्र हैड अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में थी, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, सेंटर था, एक तरह से सेंटर ऑफ मगध किंगडम का सेंटर बन गया, जो कि एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ, नॉर्थ में हिमालय है, टू द छोटा नागपुर हिल इन द साउथ, छोटा नागपुर हिल क्या है, साउथ में। माना जाता है कि ये जो है मर्डर्ड बाय द इंस्टिगेटिंग ऑफ द पालक, द किंग ऑफ अवंती, ठीक है। पालक ने एक तरह से कहा गया कि मरवाया था, जो कि अवंती का किंग था, क्या था, अवंती, जो कि दुश्मनी थी किसके साथ में, अजातशत्रु के साथ में, उसने ही मरवाया था, माना जाता है इसको, उदाइन या फिर उदयभद्र को, ठीक है जी। चलो, अब हरेक डायनेस्टी खत्म हो गई, अब शिशुनाग आएगी, ठीक है। इसके बाद कौन आई, शिशुनाग। तो हरेक डायनेस्टी कहाँ खत्म हो गई, 400 आपकी। अब ये शिशुनाग डायनेस्टी कहाँ से आएगी, तो एच मतलब हरेक, हरेक, फिर आएगा शिशुनाग, ठीक है। अब शिशुनाग लिया, तो शिशुनाग डायनेस्टी करीबन 413 बीसी से लेकर 345 बीसी तक आया। तो सबसे पहले कौन, किसने राज किया, शिशुनाग। सबसे पहले शिशुनाग वाज द अर्लियर अ वॉइसराय, और या फिर अमात्य, ये वॉइसराय था, अमात्य था, जो कि हायर ऑफिशियल कहते हैं, अमात्य या फिर वॉइसराय एक हायर ऑफिशियल था बनारस में। तो बनारस जो राज्य था, ठीक है, हर एक डायनेस्टी का, उसका ये क्या था, अमात्य था, वॉइसराय था। माना जाता है कि जो मगध के लोग थे, ठीक है, मगध के लोग थे, वो ऊब गए थे सक्सेसर उदाइन, ठीक है। उदाइन के बाद जो सक्सेसर थे उसे ऊब गए थे, उसकी जो पॉलिसीज थी उसकी अच्छी नहीं थी, मतलब एक तरह से उससे इम्प्रेसिव नहीं थे। तो मतलब उन्होंने क्या अपॉइंट किया था, शिशुनाग को एज अ किंग। लोगों ने वहाँ के मान लिया कि किंग मान लिया शिशुनाग को एज अ किंग। उसने क्या, तो फिर शिशुनाग के बारे में माना जाता है कि कंटेम्परेरी जो टेम्परेरीली जो है,
जो कैपिटल थी वैशाली शिफ्ट कर दी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले क्या थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से इसने क्या किया वैशाली जो है कैपिटल शिफ्ट कर दी। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अचीवमेंट मानी जाती है शिशुनाग की कि इसने अवंती जो प्रद्योत डायनेस्टी थी उसको हराया। ठीक है, जो कि अवंती किंग ने मरवाया था किसको, उदयन को। ये देखिए उदयन को, उदयभद्र को मरवाया था, हर एक डायनेस्टी को। तो एक जो शिशुनाग ने क्या करा, अवंती किंग को ही हरा दिया। ठीक है जी, इसके बारे में ज़्यादा माना जाता है। दिस वॉट एंड ब्रॉट एंड टू द 100 years old राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती। तो 100 साल की जो दुश्मनी थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया किसने, शिशुनाग ने। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग के बाद जो है कालशोक। ठीक है, कालशोक जो कि सन था शिशुनाग, जो कि पुत्र था किसका, शिशुनाग का, उसने सत्ता को संभाला। ठीक है जी, इसे माना जाता है ऑल्सो नोन एज काकवर्ण। ठीक है, काकवर्ण इसे माना जाता है। इसने क्या किया, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल स्टैब्लिश की वैशाली में। वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने स्टैब्लिश की, कालशोक ने। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत। पहली किसने करी थी, अजातशत्रु ने, और सेकंड किसने की, कालशोक ने। ठीक है, चलो वैशाली, ये वैशाली, वैशाली में तो की थी। ठीक है जी, कोई दिक्कत। और फर्स्ट किसने की, अजातशत्रु ने। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब उसके बाद आता है आपकी शिशुनाग डायनेस्टी की बात। शिशुनाग वंश के बाद आपका आता है नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी माना जाता है फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। क्या थी, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी कौन सी थी, नंद डायनेस्टी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसने इसका जो काल माना जाता है 345 से लेकर आपका 321 तक। ठीक है, BC। तो नंद डायनेस्टी सबसे पहला जो रूलर था क्या था, महापद्मन नंद। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड उग्रसेन। तो पाली टेक्स्ट में क्या जाता था, उसे उग्रसेन भी कहा जाता था, उग्रसेन, बिकॉज लार्ज आर्मी, क्योंकि उसकी आर्मी बहुत लार्ज थी, इसकी वजह से उसे उग्रसेन भी कहा जाता था। माना जाता है कि ही बिलोंग टू द लो कास्ट, ये लो कास्ट का माना जाता था, और नॉन क्षत्रिय कास्ट से माना जाता था, क्षत्रिय कास्ट से नहीं माना जाता था। ठीक है, कंसिडर्ड अधर्मिका। ठीक है, अधर्मिक भी कहा जाता था। ठीक है, माना जाता था कि अधर्मिक, अधर्मिक मतलब ये होता था दोज हु डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ धर्म, धर्म को नहीं मानते उसे अधर्मिक। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या माने जाते थे कि नंद जो है बिलोंग टू द अनत कुल। ठीक है, अनत कुला ऑफ द अननोन, इसका मतलब है अननोन लाइनेज। ठीक है, मतलब ये पता नहीं था कौन सा उसका था, है ना, लाइनेज का था, ये नहीं पता था, है ना, अनंत कुल। इसे माना जाता है, ये कहाँ, ठीक है, इसे महापद्मानंद को माना जाता है कि फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया। तो एम्पायर जिसने पहली बार जो बिल्ड किया वो था आपका महापद्मानंद। ठीक है, तो माना जाता है फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया, तो इंपॉर्टेंट है। एंड क्लेम टू बी द एकारत, एकारत। ठीक है, एकारत इसे कहते थे, एकारत मतलब सोल सोबरन, सोल केवल और केवल सोबरन हु डिस्ट्रॉयड ऑल द अदर रूलिंग प्रिंसेस। मतलब इसने क्या किया कि केवल और केवल ऐसा एक ही शासक था जिसने पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया ऑल द रूलिंग प्रिंसेस। तो सभी रूलिंग जो प्रिंसेस थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो सर्व छत्र रंकट टक। ठीक है, सर्व छत्र रंटक। ठीक है जी, हिंदी में होना चाहिए या फिर इंग्लिश में, थोड़ा ऐसे होता है। ठीक है, तो एक तरह से इसने पूरी जो है यानी कि अपरूटर ऑफ द क्षत्रिय, क्षत्रियों को खत्म करने वाला, एक तरह से अपरूट करने वाला, हटाने वाला क्या था, इसको क्या कहा गया है ना, एक रथ। इसने क्या किया, सॉरी एक मिनट, ओके कहाँ आ गए,
ओके, ठीक है, रुकिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, ही एडिड कि कलिंग टू द मगध, तो कलिंग जो है उसने मगध में जोड़ दिया, एंड ब्रॉड इमेज ऑफ जिना एज अ विक्ट्री ट्रॉफी, ठीक है। तो उसने इमेज किया जिना की एक जिना की एक इमेज क्रिएट की या फिर ब्रॉड की, ठीक है, एज अ विक्ट्री ट्रॉफी, ठीक है। इसने एक्वायर कर दिया, ऑल्सो एक्वायर्ड कोसला, ठीक है, कोसला को भी एक्वायर कर दिया। और देख लेते हैं, चलिए। माना जाता है, ठीक है, ही मेड मैथोडिकल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, मैथोडिकल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बाय रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल। तो रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स की वजह से क्या है, एक तरह से टैक्स जो है कलेक्टेड किया गया। ऑल्सो बिल्ड कैनाल्स भी जो बिल्ड की थी, एंड डिड अ लॉट टू इरिगेशन वर्क, को भी बहुत सारा काम किया इरिगेशन वर्क में, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आया धनानंद, ठीक है, धनानंद। तो लास्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ नंद डायनेस्टी का लास्ट इंपॉर्टेंट किंग माना जाता है। आइडेंटिफाई विद द एग्रामर्स जेन ड्राम्स, या फिर एग्रामर्स या फिर जेन ड्राम्स भी कहा जाता है किसको, धनानंद को। इसको माना जाता है कि इसके पास क्या थी, ह्यूज आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी। इट इज़ बिलीव्ड दैट अलेक्जेंडर अटैक पंजाब ड्यूरिंग दिस हिज रेन, तो अलेक्जेंडर ने अटैक किया था पंजाब पर इसके ही काल में, ठीक है। लेकिन जो इसकी आर्मी थी, ह्यूज आर्मी, चेक्ड देम फ्रॉम एडवांसिंग टुवर्ड मगध, तो उसकी जो धनानंद की ह्यूज आर्मी थी उसने रोक दिया, अलेक्जेंडर की जो सेना थी उसको रोक दिया मगध की तरफ आने पर, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो उसने एक इन्वेंशन किया, नंदोपक रमनी, अ पर्टिकुलर मेजरिंग स्टैंडर्ड, तो इसे मेजरिंग स्टैंडर्ड जो है नंदोपक रमनी जो है इसने इन्वेंशन किया। ही इज़ बिलीव्ड टू बी एरोगेंट, बहुत एरोगेंट था, ठीक है, ऑप्रेसिव रूलर था। इम्पोज किया उसने बहुत हैवी टैक्सेस ऑन द कॉमन मैन, ठीक है। उसकी जो लालच था की वजह से बहुत ही अनपॉपुलर था, लोगों के बीच में बहुत अनपॉपुलर था। एंड अल्टीमेटली चंद्रगुप्त मौर्य अंडर, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर द गाइडेंस ऑफ कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य के जो है गाइडेंस में, टूक एडवांटेज ऑफ क्या है, पब्लिक रिसेंटमेंट, जो लोगों की के बीच में उसके प्रति रिसेंटमेंट थी, उसकी वजह से क्या है, अपरूटेड कर दिया नंद रूल, ठीक है। तो उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको नंद डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया एंड सेट अप अ मौर्यन एम्पायर, तो क्या कर दिया फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर जो है इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, ठीक है, तो याद रखना ये पार्ट 1 है, ठीक है। अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मौर्य डायनेस्टी का जो थोड़ा पोर्शन है, अलेक्जेंडर वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।